टू जेड साइलेंट लेटर। साइलेंट यानी जिसका हम क्या करते हैं, उच्चारण नहीं करते हैं, उसका अनुवाद मतलब उच्चारण नहीं करते, उसे बोलते नहीं है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से लेटर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए साइलेंट। यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। रूल होते हैं कुछ भाई, ए ऐसे तो है नहीं कि ए को कहीं भी नहीं पढ़ते, एप्पल भी पढ़ते हैं, ठीक है, आम पढ़ते हैं, एंड पढ़ते हैं, तो जहां जहां पे उच्चारण होता है वहां तो पढ़ते हैं, लेकिन लिखा हुआ है लेकिन नहीं पढ़ते, उसे साइलेंट लेटर बोलते हैं। तो देखिए यदि ए के बाद डबल एल वाई आता है तो ए को हम नहीं पढ़ते हैं, साइलेंट होता है ना, उसे हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे म्यूजिकली क्या लिखा हुआ है, म्यूजिकली। अब यहाँ पे देखेंगे ए लिखा हुआ है, इसे आप म्यूजिकली है ना, या फिर म्यूजिकली, ऐसे ए या आ नहीं पढ़ रहे हैं, आप म्यूजिकली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, म्यूजिकली। तो यहाँ पे के का ही उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे ए को नहीं पढ़। अब आप बोले सर क में तो आ रहा है, नहीं, ये ए का नहीं हो रहा है, वो तो सी का उच्चारण निकलता है, इसलिए क ऐसे बोल रहे हैं। अलग से ए का हो रहा है क्या, म्यूजिकली या म्यूजिकली या म्यूजिकाली ऐसे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो ये समझने वाली बात है। तो ये म्यूजिकली ऐसे बोलते हैं, म्यूजिकली। तो यहाँ पर भी देखिए आप म्यूजिकली, तो यहाँ पे ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। और देखिए लास्ट में ए के बाद डबल एल वाई हो वहां पे नहीं पढ़ते। और देखिए फिजिकली, हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकली, ये देखिए फिजिकली, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। और देखिए लॉजिकली, लॉजिकली, यहाँ पर भी ए को हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिर देखिए क्रिटिकली, क्या होता है क्रिटिकली, यहाँ पर भी ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। और फिर देखिए रोमांटिकली, रोमांटिकली, यहाँ पर भी देखिए ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। यदि होता तो क्या हो जाता है, मैं जैसे अभी आपको बताया ना वैसे और बहुत सारे यहाँ पे ए या आ ऐसे उच्चारण हो जाता है। तो ये बहुत ही इजी है ए का। यदि डबल एल वाई आता है ए के बाद तो हमें ए को नहीं पढ़ना है। वैसे भी हम पढ़ते ही नहीं है, देखिए ध्यान से, म्यूजिकली ऐसे ही पढ़ते, ए को हम ध्यान नहीं देते कि भाई ए लगाना है कि आ लगाना है। तो ये थोड़ा इजी वाला है। तो ए का ये होता है साइलेंट में डबल एल वाई। चलिए देखते हैं बी का क्या रूल है। यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे अरे हाँ सर ये तो आपने सही कहा, हम तो इसे ऐसे ही पढ़ते थे। चलिए देखिए बी साइलेंट, एम के बाद यदि बी आता है तो वो साइलेंट होता है। एम के बाद यानी स्टार्ट में एम लिखा हो जरूरी नहीं, कहीं पे भी वर्ड में, सॉरी वो हाँ वर्ड में कहीं पे भी एम लेटर के बाद यदि बी आता है तो हम उसे नहीं पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे नहीं लिखा होगा, ये आप रूल नहीं जानते तो आप इसे क्या पढ़ते हैं, कॉम्ब, बॉम्ब, थंब, डम्ब ऐसे पढ़ते हैं ना, ब का उच्चारण करते। लेकिन देखिए एम के बाद यदि बी है तो हमें बी को नहीं पढ़ना है, केवल कॉम। यहाँ पर भी बी को नहीं पढ़ना है तो बॉम्ब, यहाँ पर भी बी को नहीं पढ़ना है तो थंब, यहाँ पर भी बी को नहीं पढ़ना है तो डम। केवल यही उदाहरण नहीं है, और भी बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन अब पूरे एग्जाम्पल यहाँ पे लाऊंगा तो बाकी आप नहीं समझ पाओगे, टाइम भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है। सीधी सी बात है, रूल जान जाओगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि हमको एम के बाद बी लिखा हो तो नहीं पढ़ना है। एक दो अपवाद सब में होते हैं, कोई एग्जाम्पल यदि नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई हर जगह ये सेम रूल काम करता है, 99% मान के चलिए यही सब रूल काम करता है। एक दो जगह ऐसे रहते हैं कि जब हम वहाँ पे उच्चारण करते भी हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे ये सब वर्ड्स में हम एम के बाद बी का उच्चारण नहीं करते हैं। कॉम, बॉम, थम, डम, थंब ऐसे बोलते थे, याद रखिए। चलिए फिर बी साइलेंट की एक और रूल है। क्या रूल है, टी से पहले यदि बी आए तो फिर साइलेंट होता है। टी से पहले बी हो, इससे पहले क्या था, एम के बाद बी हो तो साइलेंट। अब यहाँ टी के पहले बी हो तो देखिए टी के पहले बी है, टी के पहले बी है, टी के पहले, यहाँ पर भी देखिए टी के पहले बी है, तो हम यहाँ पे ब को नहीं पढ़ेंगे। मान लो ये नहीं होता तो हम कैसे पढ़ते, डेप्ट, हम कैसे पढ़ते, ऐसे पढ़ते हम, डे आधा ब और ट, डेप्ट ऐसे पढ़ते। लेकिन क्योंकि हमें बी को नहीं पढ़ना है टी के पहले, तो केवल डेट, डेट। फिर देखिए डाउट, डाउट, डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट, ये मैं आपको पढ़ाऊं। फिर देखिए यहाँ पे देखिए सटल, सटल, यहाँ पे सबटल नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्लियर हो गया, डेट, डाउट, सटल। तो ये हो गया बी के रूल, जहाँ पे आपको मिला एम के बाद बी हो तो नहीं पढ़ना, टी के पहले बी हो तो नहीं पढ़ना। ये सब एग्जाम्पल है, इन्हीं सब का यूज ज्यादातर। ये सी का, सी साइलेंट। एस के बाद यदि सी आए तो फिर साइलेंट होता है। एस के बाद देखिए, एस के बाद सी है, और देखिए एस के बाद सी है, एस के बाद सी है, और देखिए ये एस के बाद सी, और यहाँ पर भी एस के बाद सी है, एस के बाद सी है। तो यहाँ पे हम सी को नहीं पढ़ते हैं। जैसे देखिए एसेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं, एसेंट, यहाँ पे एसेंट या एसकेंट ऐसे नहीं पढ़ रहे। वैसे तो सी के साथ ई हो तो सा उच्चारण निकलता है, तो एसेंट नहीं पढ़ रहे, हम केवल एसेंट पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं, एसेंट, एसेंट, यहाँ पे सी नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे देखिए इसे हम डिसाइपल पढ़ते हैं, इसे हम डिसाइपल पढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। इसे हम क्या पढ़ते हैं,
डिसाइपल, ठीक है, ऐसे डिसाइपल, डिसाइपल पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपको सी का उच्चारण में डिसाइपल, क्योंकि आई को हम आई पढ़े, डिसाइपल ऐसे पढ़े, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसे डिस्काइपल या डिसाइपल ऐसे ही पढ़े, केवल डिसाइपल पढ़े। सी यहाँ पे भी डिसाइपल यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना शिष्य, गुरु के शिष्य चेला, उसे डिसाइपल कहते हैं। यहाँ पे देखिए साइंस, हम केवल एस के बाद साइंस ऐसे पढ़ रहे हैं, एस को यहाँ पे स्काइंस स्काइंस ऐसे नहीं पढ़ते। यहाँ पर भी देखिए मसल्स, मसल्स मसल्स, यहाँ पे मस्कल्स नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर भी सी साइलेंट है। फिर देखिए सीजर्स, सीजर्स यानी कैंची को सीजर्स कहते हैं, यहाँ पर भी एस साइलेंट है। और देखिए सीन, SEN, सीन ऐसे पढ़ रहे, यहाँ पर भी सी को नहीं पढ़ रहे, स्कीन स्किन नहीं पढ़ रहे, सीन, सीन यानी कोई दृश्य हो गया, सीजर यानी कैंची हो गया। साइंस विज्ञान आपको पता है, मसल्स यानी हमारे जो मांसपेशी होती है, ये सब आपको पता है, ठीक है। इस प्रकार से सी का भी आपको क्लियर हो गया कि हमें एस के बाद सी को नहीं पढ़ना है। अब चलिए डी का देखते हैं रूल क्या है। जी से पहले यदि डी आए तो साइलेंट होता है। देखिए जी के पहले डी हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं डी के बाद यदि जी हो तो भी डी को नहीं पढ़ते, ऐसे बोल सकते हो। या फिर जी के पहले डी हो तो भी हम डी को नहीं पढ़ते। देखिए जी के पहले डी है, जी के पहले डी है, जी के पहले डी, जी के पहले डी, तो इसे अब हम नॉर्मली कैसे पढ़ते हैं, ब्रिड्ज, ड ऐसे पढ़ देते, क्योंकि डी लिखा तो ब्रिड्ज ऐसे पढ़ देते हम। लेकिन क्योंकि डी को नहीं पढ़ते, केवल ब्रिज, क्योंकि जी के साथ यदि ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो जी को ग नहीं पढ़ते, हम ज पढ़ते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ब्रिज ऐसे पढ़ रहे हैं, ब्रिड्ज नहीं पढ़ रहे, ड नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए एज, EG, एज ये पढ़ रहे हैं। फिर देखिए हेज और वेज, यहाँ पर भी डी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, ब्रिज, एज, हेज और वेज। बहुत से लोग बोलेंगे सर साइलेंट लेटर लगा ही क्यों, उससे अच्छे इसको लगाते ही नहीं, केवल AGE हम कर देते, एज लिख देते, कहाँ लगाया डी को, क्योंकि भाई होता ऐसे है, क्योंकि केवल इंग्लिश ऐसे तो नहीं है कि केवल अमेरिकन इंग्लिश है, हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं सब मिक्स रहता है, ठीक है। वहाँ पे आपको ब्रिटिश का जो इंग्लिश होता है वहाँ का एक्सेंट अलग होता है, अमेरिका का एक्सेंट अलग होता है, तो उसका जो बोलने का लहजा होता है वो अलग होता है, तो वो लोग इसको पढ़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे ब्रिटिश ऐसे भी पढ़ते होंगे, एज भी पढ़ते होंगे, लेकिन जब हम रूल में आते हैं कि भाई हमें इंडियन इंग्लिश में जब इसको लाना है, अमेरिकन इंग्लिश में जब पढ़ना है, ज्यादातर हम यही बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो अमेरिकन वाले उसे क्या इसे पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं। तो हमें भी वही सीखना पड़ेगा, तो भाई उनका रूल है, क्या क्या छोड़ना है वही है। इसलिए बहुत सी जगह इसको पढ़ा भी जाता है, ऐसे नहीं कि लिखा हुआ तो नहीं पढ़े, बहुत सी जगह इसको पढ़ा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन हमको क्या सीखना, जो हमें पढ़ना है तो हमें इसको नहीं पढ़ना, इसे हम साइलेंट ही मानेंगे, भाई ये इंग्लिश है हमारे तरफ, तो हमें ऐसे ही सीखना है। ई साइलेंट, अब ई का उच्चारण कब नहीं होता ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यदि लास्ट में ई हो तो हम ई को नहीं पढ़ते हैं। देखिए ई लिखा हुआ है, बाइक, इसे बिक नहीं पढ़ेंगे, बाइक, क्योंकि लास्ट में ई का मतलब होता है यदि ई है तो ये आई बन जाता है, ई है तो वाई को वाई ही पढ़ते हैं, ई है तो ए को ए ही पढ़ेंगे, नाम ऐसे नेम, ए को ए पढ़ेंगे, आई है तो आई पढ़ेंगे, शाइन, ई है तो यहाँ पर ए को ही पढ़ेंगे, यानी जो भी वाउल्स होते हैं ना स्वर, उसको हम वही पढ़ते हैं लास्ट में ई हो। तो खैर वो तो अलग रूल है, हमें यहाँ पे ये जाना लास्ट में ई को नहीं पढ़ना है। तो देखिए बाइक, टाइप, नेम, शाइन, चेंज, ब्रिज, यहाँ पर भी देखिए डी भी साइलेंट है और ई भी साइलेंट है, दोनों आ गए ब्रिज वाले में। तो यहाँ पे आपने देखा हम इसे बाइक है, टाइप है, नेम है, शाइन है, चेंज है, ब्रिज है, ऐसे तो नहीं पढ़ रहे ना, तो ई को तो हम पढ़ ही नहीं रहे, तो यही रूल है, लास्ट में ई है तो हमें उसे पढ़ना नहीं है। बहुत जगह फिनाले वगैरह पढ़ देते वो अलग चीज है। ई का हो गया, एफ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता, तो एफ का टेंशन ही नहीं लेना, एफ जहाँ पे हमें एफ को पढ़ना ही है, फ ऐसे उच्चारण निकलता है तो हमें उसका उच्चारण करना ही है। चलिए ई एफ हो गया, जी आते हैं, जी में आते हैं। जी का क्या रूल है भाई, एन के पहले जी हमेशा साइलेंट होता है, ठीक है। एन के पहले यदि जी हो तो साइलेंट होता है। देखिए एन के पहले जी है, एन के पहले जी, एन के पहले जी, एन के पहले जी। तो देखिए डिजाइन, हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, डिजाइनर, डिजाइन, तो डिजाइन ऐसे ग को नहीं पढ़ रहे, डिजाइन ऐसे नहीं पढ़ रहे, ठीक है, केवल डिजाइन। यहाँ पर भी रिजाइन, रिजाइन, यहाँ पर रिजाइन ऐसे नहीं पढ़ रहे, ग को नहीं पढ़ रहे। यहाँ पर भी साइन, सिन नहीं पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे सिन ऐसे नहीं पढ़ना, हमको साइन ही पढ़ना है, लेकिन जी को नहीं पढ़ना। सिग्न, कई लोग सिग्न बोल देते, कई लोग सिंग बोल देते, कई लोग तो केवल साइन लिखा हुआ है, लेकिन जी को लिखना है, हमें याद रखना है। कैंपेन, 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 यहाँ पर भी जी साइलेंट है, कैंपेन। फॉरेन,
बहुत लोग फॉरेन ऐसे पढ़ते हैं, मतलब याद रखने के लिए कई लोग ऐसे फॉरेन ऐसे बोल देते हैं, लेकिन हमें बोलना नहीं है। लिखते समय हाँ आप गलत पढ़ के लिख सकते हैं, लेकिन आदत ना पड़ जाती है आपकी। फॉरेन ऐसे नहीं पढ़ने में, फॉरेन पढ़ना है। यहाँ पर भी जी साइलेंट है। यहाँ पर देखिए नोम, यहाँ पे जी लिखा हुआ है सामने, लेकिन हमें केवल इसे नोम पढ़ना है, जी को नहीं पढ़ना है। ये आपका जी का नियम। एन के साथ यदि जी हो यानी पहले लगा हुआ हो, चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे लास्ट में हो चाहे कहीं पे भी हो, तो हमें वहां पे जी को नहीं पढ़ना है। एच का रूल देखते हैं। यदि एच के पहले है ना, ओ से पहले यदि एच आता है यानी एच के बाद ओ आता है, सीधी सी बात है, तो हमें एच को नहीं पढ़ना है। ओ के पहले एच हो, ओ के पहले एच हो, देखिए ओ के पहले एच है, एच है, ओ के पहले एच है, यहाँ पर भी ओ के पहले एच है, तो ओ के पहले एच हो तो हमें एच को नहीं पढ़ना है। देखिए ऑनर, हम इसे क्या पढ़ते हैं? ऑनर, ठीक है, हॉनर नहीं पढ़ते हैं, एच नहीं पढ़ना है। ऑनेस्ट, बहुत से लोग हॉनेस्ट ऐसे बोल देते हैं, तो ये भी गलत है, हमें केवल ऑनेस्ट पढ़ना है, एच को नहीं पढ़ना है यहाँ पे, एच को, लेकिन लिखना है, याद रखेंगे। आवर, अवर नहीं है, केवल ऐसे यू, तो इसे हम अवर पढ़ेंगे, अवर यानी हमारा, लेकिन यदि एच के साथ लिखा तो आवर पढ़ेंगे, आवर, लेकिन एच को पढ़ना नहीं, हावर नहीं पढ़े, आवर ही पढ़ेंगे, आवर, ऐसा साइलेंट होगा। इको, इको, यहाँ पर भी एच, ईचो नहीं पढ़ेंगे, सी एच को चा पढ़ते थे, ईचो नहीं, इको ही पढ़ेंगे, क्योंकि रूल यही बोल रहा है, ओ के पहले यदि एच है तो हमें एच को नहीं पढ़ना है, ठीक है, एच साइलेंट रहता है। क्लियर हो गया? ऑनर, ऑनेस्ट, आर, आवर भी बोलते हैं, आवर भी बोलते हैं, ये आर अलग है, वो घंटे है ना, आवर, आर भी बोलते हैं किलो घंटे को, और इको, ये हो गया आपका एच। अब आते हैं आई और जे में। सीधी सी बात है, आई और जे साइलेंट नहीं होते। बहुत से लोग चाहे तो नोट करके लिख सकते हो, बाकी वैसे तो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, लेकिन समझना जरूरी है। पीडीएफ लाइट में पहले सोचते पीडीएफ तो मिलना ही है, कई बार देना भी भूल जाता हूँ, ऐसे भी होता है, तो वीडियो तो देखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत कुछ समझने वाली चीजें हैं। चलिए देखिए, आई जे का हो गया, साइलेंट नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे, लिख भी लेंगे। के साइलेंट कब होता है? एन से पहले के आता है तो साइलेंट होता है, एन के पहले के, देखिए एन के पहले के, ये तो आपको पता ही होगा, एन के पहले के। जैसे देखिए नॉक, नॉक खटखटाना, नॉक नॉक, ऐसा तो नॉक, यहाँ पर भी के साइलेंट होता है, क्नॉक नहीं पढ़ेंगे, केवल नॉक पढ़ेंगे। वैसे नीड, ये हो गया नीड, यहाँ पर भी के को नहीं पढ़ेंगे। नाइफ, यहाँ पर भी के को नहीं पढ़ेंगे। नो, इसे नाउ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नो, नो भी नहीं, नो यानी जानने वाला नो है। नी, ये भी नी यानी घुटना होता है। नॉलेज, यहाँ पर भी देखिए नॉलेज, यहाँ पर भी डी साइलेंट है, नॉलेज नहीं है, नॉलेज, डी भी साइलेंट है, यहाँ पे के भी साइलेंट है। नॉलेज, तो दो एग्जांपल मिल गया। वैसे हम के का उदाहरण देख रहे हैं, लेकिन आप आया बीच में तो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए डी को भी नहीं पढ़ रहे, नॉलेज नहीं पढ़ रहे, केवल नॉलेज ऐसे पढ़े, नॉलेज लिखा है, नॉलेज ऐसे पढ़ते हैं। क्लियर है? नॉक, नीड, नाइफ, नो, नी, नॉलेज। डी से पहले यदि एल आए तो देखिए डी, एफ, के, एम, तीन चार रूल है, तो हम पहले डी का देख लेते हैं, एफ का देख लेंगे, के का देख लेंगे, फिर एम का देख लेंगे, है ना। तो पहले डी का देख लेते हैं, ये तो आपको याद ही है। कुड, वुड, शुड, कितना इजी है यहाँ पे, क्यों? हम आप देखिए डी को लास्ट में हम नहीं पढ़ रहे, क्यों? क्योंकि सॉरी एल को नहीं पढ़ रहे, क्यों? क्योंकि वो डी के पहले है, डी के पहले यदि एल है तो हमें उसे नहीं पढ़ना। कुल्ड, वुल्ड, शुल्ड नहीं पढ़ना, केवल कुड, वुड, शुड, कुड, वुड, शुड, यहाँ पे एल का रोल ही नहीं, कुल्ड, वुल्ड, शुल्ड पढ़ना ही नहीं है, लेकिन लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? डी के पहले यदि एल हो तो एल को नहीं पढ़ना है। अब चलिए देखते हैं, एफ वाले में पहुंच जाते हैं, एफ रूल में पहुंच जाते हैं। एफ से पहले एल हो, वहां पे डी से पहले हो तो नहीं पढ़ना, यहाँ पे एफ से पहले तो भी नहीं पढ़ना। जैसे काफ, 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 हाफ, हाफ, काफ, हाफ, एल को यहाँ पे नहीं पढ़ना, काल्फ, हाल्फ नहीं पढ़ना, काफ बछड़े को बोलते हैं, हाफ यानी आधा। एल साइलेंट। और एक रूल क्या था, के वाला देख लेते हैं। के भी सेम वही है, के से पहले हो तो भी नहीं पढ़ते, सबके पहले, किसके पहले? एल के पहले हो, चाहे एफ के पहले हो, चाहे एल के पहले हो। देखिए यहाँ पर भी हम टॉक, टॉक, वॉक, वॉक, चॉक, चॉक, यॉक, यॉक, फॉक, फॉक, ऐसे पढ़ रहे। कहीं पर भी टॉल का, वॉल का, चाल का, यॉल का, फॉल का नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन गलत बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखेंगे ना, नहीं पढ़ना है, क्योंकि के पहले एल है, तो एल को मैंने टिक नहीं किया क्योंकि उसे नहीं पढ़ना है, केवल टॉक, वॉक, चॉक, यॉक, फॉक ऐसे पढ़ना। के वाला भी वही रूल है। लास्ट बचता है एम वाला, एम से पहले हो तो भी नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको सिर्फ चार चीज याद रखना है, डी, एफ, के, एम, डी, एफ, के, एम, इसके पहले एल हो तो हमें नहीं पढ़ना है। जैसे ताम, बाम, पाम, और यहाँ पे आमंड, बहुत से लोग आलमंड ऐसे बोल देते हैं, बहुत से काल्म, बाल्म, पाल्म नहीं होगा, काम, बाम, पाम और
आमंड, ऐसे एलमंड आलमंड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आमंड वो आंवला को बोलते हैं, पाम यानी हथेली, बाम यानी वो लगाने वाला, और काम यानी होता है एकदम शांत होना, उसे काम कह रहे शांति। तो ये क्लियर हो गया आपको। डी एफ के एम से पहले एल हो तो हमें नहीं पढ़ना है। एम का, एम लेटर का साइलेंट नहीं होता, भूल नहीं फिर एम का, एम को पढ़ना ही है, कहीं पे भी एम हो हमें म उच्चारण निकालना है। अब चलिए, एन साइलेंट होता है। एन कब साइलेंट होता है? किसी वर्ड में एम और एन दोनों साथ में आए तो हम एम और एन में एन को नहीं पढ़ते हैं। एम और एन यदि एक साथ आता है, बहुत इजी याद करना। एन का क्या होगा, क्योंकि उससे पहले एम आता है, एम एन एक साथ हो तो हमें वहां पे क्या करना है, एन को नहीं पढ़ना। जैसे ऑटम, कॉलम, डैम और हाइम, तो यहाँ पे हमें ऐसे ऑटम, कॉलम, डैमन, ऐसे हाइमन ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? केवल लास्ट में एन है, एम के साथ है तो नहीं पढ़ना है। इसका ये मतलब नहीं कि किसी के भी साथ लास्ट में एन है तो हमें नहीं पढ़ना, नहीं भाई हमें तो पढ़ना ही है। देखिए यहाँ पर भी 10 में हम ना को पढ़ रहे हैं ऐसे 10, लेकिन रूल क्यों बनाया गया है वही है। यदि यहाँ पे एम होता तो हम नहीं पढ़ते, एम है तभी हमको नहीं पढ़ना है। बाकी लास्ट में एन होगा तो पढ़ना है, कहीं पे भी एन हो पढ़ना है, लेकिन यदि एम के साथ एन एक साथ हो तो नहीं पढ़ना है। ओ लेटर है ना, साइलेंट नहीं होता है, ओ कभी नहीं होता भाई। ओ को अ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, वो अलग रूल है। ओ के उच्चारण वाले मैंने बना के रखा हुआ है, वो अलग चीज है। लेकिन ओ को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि ओ को पढ़ना ही नहीं है। ओ के बाद आता है पी। चलिए पी में पहुंच गए। एस से पहले पी आए तो पी साइलेंट होता है। तो देखिए एस से पहले पी, ये तो आपको पता ही होगा। पी स्टार्टिंग में पी लिखा हुआ है लेकिन हम पी को पढ़ते नहीं है। साइकोलॉजी, इसे हम क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है। साइकेट्रिस्ट, ठीक है, साइकेट्रिस्ट। और उसके बाद देखिए साइकोथेरेपी, क्या बोलते हैं, साइकोथेरेपी। यहाँ पे आपको पता चल गया पी साइलेंट है ना। हमने क्या पढ़ा इसे, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट, यहाँ पर हिंदी में लिखा साइकेट्रिस्ट। यहाँ पे हमने पढ़ा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, यहाँ पर भी पी को नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर पी को नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है जहाँ पे हम पी को नहीं पढ़ते हैं। ऐसे साइकिक भी होता है, ठीक है। क्या होता है, साइकिक भी होता है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वहां पर भी हम स्टार्ट करते हैं पी से, SYCHIC। यहाँ पर भी हम देखिए साइकिक पढ़ते हैं, पी को यहाँ पर भी नहीं पढ़ते। यदि एस के पहले पी हो तो नहीं पढ़ते। वैसे निमोनिया वगैरह भी एक दो एग्जाम्पल है, लेकिन वहाँ पे एन के पहले पी रहता है, तो वो भी साइलेंट लेटर का मैंने अलग से वीडियो और बना के रखा है, वहाँ पे पूरा मिक्स है, वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि हम पी का देख रहे हैं यहाँ पे केवल, तो एस से पहले यदि पी है तो हमें उसको नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया, साइकोलॉजी ये सब हमें पढ़ लिया। अब एस के बाद क्या, पी के बाद क्या है, QRS। QRS का साइलेंट लेटर नहीं होता है। हमें क्यू लिखा तो क्यू जो भी पढ़ना है, आर है तो र पढ़ना ही है, ऐसा तो हमें स, और ऐसे ऐसा तो श, ऐसा करके शाला पढ़ना ही है। अब आते हैं टी का। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, ज्यादा नहीं बचा है। टेन और टेक में टी साइलेंट होता है। यहाँ पर भी TN और TCH लिखा हो एक साथ है ना, तो हम यहाँ पे टी को स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते। जैसे देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी TCH लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे टी को नहीं पढ़। देखिए लिसन, 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 यहाँ पर भी टी नहीं पढ़ रहे हैं। ऑफन, ऑफन, यहाँ पर भी टी, ऑफ्टन, लिस्टन नहीं पढ़ रहे, ठीक है। देखिए ग्लिसन, यहाँ पर भी ग्लिसन पढ़ रहे, टी को नहीं पढ़ रहे हैं। मैच, यहाँ पर भी देखिए आप मैच, मैच, यहाँ पर भी टी, मैच नहीं हो रहा है। वैसे देखिए कैच, यहाँ पर भी टी को नहीं, कैच नहीं पढ़ रहे हैं। बैच, बैच, यहाँ पर भी टी को नहीं पढ़ रहे हैं। यानी कि यदि लास्ट में टी के साथ EN हो या लास्ट में टी के साथ CH हो तो हम वहां पे टी को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लिखते जरूर हैं। लिसन जब भी आपको लिखने बोलेंगे तो आप सीधा ऐसे नहीं लिख देंगे सर लिसन, तो ऐसे तो पढ़ते हैं सर लिसन, सही तो पढ़े भी सही रहे, लेकिन नहीं भाई गलत दे देंगे आपको। टी लगाना जरूरी है। क्या करोगे, STU, हाँ यू आ गया। यू के बाद कोई भी वाउल्स हो ना, बहुत सारे वावेल्स ऐसे हो ना, वाउल्स ऐसे हम पढ़ते हैं, स्वर को बोलते हैं स्वर, AEIOU को हम वाउल्स कहते हैं, ठीक है, AEIOU। यदि ये हो, ठीक है, यू के बाद यदि A आए, यू के बाद यदि E आए, यू के बाद I हो, यू के बाद O हो, या फिर यू के बाद यू हो, ऐसा होता नहीं है, तो फिर यू साइलेंट होता है। जैसे देखिए यू के बाद I आ रहा है, मैंने बोला ना यू के साथ यदि I आए, या यू के साथ I, यू के साथ I, यू के साथ I, यू के साथ A, यहाँ पर भी देखिए यू के साथ I, तो हम उसे यू को नहीं पढ़ते। देखिए इसे हम पढ़ रहे हैं गाइल, है ना, ग्विल या ग्विले ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, ई को भी लास्ट में नहीं पढ़ते हैं, केवल गाइल ऐसे पढ़ रहे हैं, गाइल। यहाँ पर भी ई साइलेंट है। यहाँ पे देखिए गाइड, हम क्या पढ़ रहे हैं, GILD, यहाँ पे गाइड, सॉरी गिल्ड, गिल्ड लिखा है, क्या लिखा है, गिल्ड, देखिए गिल्ड, यहाँ पर भी हम यू को नहीं पढ़ रहे हैं। फिर देखिए
गिल्ड, यहाँ पर भी देखिए गिल्ड, केवल GILT, गिल्ड। यहाँ पर भी देखिए गिटार, GITAR, तो गिटार, बजाना गिटार होता है। यहाँ पर देखिए गार्ड, लेकिन स्पेलिंग हमें गार्ड, पहरेदार वाला गार्ड। यहाँ पर देखिए बिस्किट, ठीक है, बिस और सी को भी पढ़ेंगे किट, बिस्किट। यहाँ पर भी आपको एक रूल बताया था, सी को हम नहीं पढ़ते तो यहाँ पे देखिए दो रूल मिले, सी को भी नहीं पढ़ना है और यहाँ पे यू को भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सी वाला रूल पता है ऐसे साथ ऐसे हो तो बिस्किट ऐसे नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे बिस्किट, ये वाला रूल में आपको यू को नहीं पढ़ना है। क्यों यू को नहीं पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे यू के पहले आई के पहले यू लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे यू को नहीं पढ़े। देखिए बिस्किट, बिस्किट। एक दो अपवाद बताया था, देखिए SC एक साथ लिखा हुआ है कि रूल में क्या आया था, यदि S के साथ C हो तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद भी मिल गया कि यहाँ पे बिस और के को हम पढ़ रहे, C को पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये वाला रूल भी आ गया, इसलिए बिस्किट। तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिस्कुट नहीं होता, ठीक है, हिंदी में हम लोग बड़े बिस्कुट बोल देते हैं, बिस्किट। क्लियर हो गया आपको? यदि किसी भी है ना AEIOU के पहले यदि आपको यू मिलता है तो फिर हमें उसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है गाइल, गिल्ड, गिल्ट, गिटार, गार्ड, बिस्किट। अब यू के बाद वी लेटर साइलेंट नहीं होता है, खत्म हो गई इसकी बात। डब्ल्यू का देखते हैं, डब्ल्यू का बस दो रूल देखेंगे, फिर XYZ का भी नहीं होता है। डब्ल्यू का लास्ट दो बचा हुआ है, क्या है डब्ल्यू का? एस के बाद डब्ल्यू साइलेंट होता है, एस के बाद यदि डब्ल्यू है, एस के बाद डब्ल्यू है तो साइलेंट होता है। जैसे आंसर, हमें आंसर नहीं पढ़ते, वर नहीं पढ़ते, आंसर, बस आंसर, जवाब। फिर देखिए सॉर्ड, सॉर्ड यानी होता है सॉर्ड, है ना, सोर्ड नहीं, ऐसे सॉर्ड। सॉर्ड यानी क्या होता है? तलवार को हम सॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, सॉर्ड के लिए सोर्ड, सॉर्ड ऐसे दोनों बोलते हैं। वो थोड़ा बहुत सबका अलग अलग, थोड़ा का एक्सेंट अलग अलग रहता है, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे हमको डब्ल्यू को नहीं पढ़ना, स्वॉर्ड ऐसे नहीं पढ़ना, व को नहीं पढ़ना, केवल सॉर्ड ऐसे पढ़ना है हमें। क्लियर हो गया? आंसर इस तलवार को बोलते हैं, तलवार को सॉर्ड बोलते हैं, ये क्लियर। और एक है डब्ल्यू का नियम, यहाँ तो क्लियर हो गया आपको, एस के बाद यदि डब्ल्यू हो तो नहीं पढ़ना है, आर के पहले हो, यहाँ पे देखिए यदि स्टार्टिंग में ही डब्ल्यू आपको मिल रहा है और बाद में आर है, डब्ल्यू के साथ आर है, डब्ल्यू आर एक साथ है, यहाँ पर भी आपको आर को पढ़ना है, डब्ल्यू को नहीं पढ़ना। देखिए रॉन्ग, रॉन्ग यानी होता है गलत, राइट, ये राइट यानी लिखना, वो सही वाला राइट में आ रहा है, GST राइट होता है। रैप, रैपर, रिंकल, रिस्ट, कहीं पे भी डब्ल्यू को हम पढ़ रहे क्या? व्रॉन्ग, राइट, रैप, रैपर, वह को हम पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि डब्ल्यू के साथ आर है तो केवल हम आर को पढ़ेंगे, यानी कि डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग में दिख रहा है डब्ल्यू आर, तो सीधी सी बात है, हमें जब भी ऐसे कहीं मिलता है डब्ल्यू आर के साथ एक साथ, हमें केवल ऐसे पढ़ना है, रॉन्ग, राइट, रैप, रैपर, रिंकल और रिस्ट। और रैक वगैरह ऐसे भी होता है ना, ऐसे WRAC के, ये रैक भी होता है, और बहुत सारा है यहाँ, रैप सेलम, ये तो मैंने लिख ही दिया है। तो ऐसे आप सीधे ही देख लीजिए, जैसे डब्ल्यू के साथ यदि आपको आर मिलता है तो डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है, और आप देखेंगे यहाँ पे एक ही दो मिलेगा आपको ऐसे आंसर शॉर्ट वाला, तो यहाँ पर भी हमें डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ना है सीधा उसको। तो ये दो डब्ल्यू के नियम है। अब आता है XYZ, तो सीधी सी बात है XYZ साइलेंट नहीं होते। एंडिंग हो गया वीडियो के यहाँ पे। तो आपने पूरा रूल देखा A to Z, जिसका नहीं था